नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को दशहरा पर्व आज आश्विन शुक्ल दशमी है। आज एक बड़ा पर्व, ठीक है, जिसको हम पूरे भारत में बड़े शान शौकत से बनाते हैं। हम कहते हैं कि मैसूर कर्नाटक का बड़ा गजब का ये दशहरा प्रसिद्ध और हमारे कोटा शहर का दशहरा बड़ा प्रसिद्ध है। इसको हम कहते हैं विजयादशमी। विजय की जीत हुई, सच की जीत हुई, उस पे चर्चा। और समय समय पर अपने राजस्थान तो ऐसा रंगीलो राजस्थान है कि त्योहार पर त्योहार। और अब तो पूछो ही मत, दशहरा, कभी दीपावली, कभी बड़े दिनों में कभी कोई कोई ना कोई पर्व आता रहता है। कभी देव उठनी 11 आती है, किसी के लिए खुशी लेके आती है, किसी के लिए गम लेके आती है। तो आज एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं मैं आपको। बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थी काफी इंतजार कर रहे थे कि आपका सर पीटीआई का कोर्स कब आएगा। रिकॉर्डेड कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए। और उसी कोर्स पर हमने इंतजार किया कि उन्हें उसका दिन चुना जाए, विजयादशमी। विजयादशमी दशहरे के पर्व पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए बनने का मौका आया है शारीरिक शिक्षक। क्योंकि हर कोई तैयारी करवाता है, जब एग्जाम आ जाता है, जब भर्ती आती है। अभी फिलहाल चुनाव की स्थिति है, तो भर्ती का तो अभी पता नहीं है। मान के चलो अगले साल 2024 में पीटीआई फिक्स आने हैं। इतने सारे स्कूल खोल दिए, इतनी सारी व्यवस्था, तो वहां पे खेल के ग्रामीण ओलंपिक, शहरी ओलंपिक, स्कूल शिक्षा के ओलंपिक, यूनिवर्सिटी खेल, इतने सारे खेल हैं। तो जाहिर सी बात है पीटीआई तो हमें चाहिए। तो पीटीआई सेकंड पेपर, द्विधा किस में आती है? सेकंड पेपर, क्योंकि खेल से संबंधित है। और लगभग हम क्या करते हैं, जब हम डिप्लोमा लेते हैं तो इतनी रुचि नहीं रख पाते हैं। उस वजह से हम इसमें कमजोर पड़ जाते हैं, ललचाते रहते हैं कि कहाँ से मैटर मिले, कैसे पढ़ें, क्या करें। इसके लिए हमारे स्पेशलिस्ट सर, तो अब तक पता नहीं कितने विद्यार्थियों को इस मंजिल पर शारीरिक शिक्षक लगा चुके हैं। उन्हीं सर के द्वारा हम इस सेकंड पेपर की 8 यूनिट पढ़ेंगे। आराम से पढ़ेंगे, हर एक चीज को क्लियर करते। टोटल 8 यूनिट है। इसमें आपको सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी टोटल, ठीक है। वैसे सर के द्वारा अब सारा कुछ बता दिया जाएगा, क्योंकि जिसका ये सब्जेक्ट होता है वो हर चीज बताएगा आपको। पूरी कौन सी पुस्तक पढ़नी है, कैसे टेस्ट देने हैं, कैसे आपको नंबर लाने हैं, ऐसी पूरी प्रक्रिया, कौन सी यूनिट पहले पढ़नी है, किस यूनिट का कितना अंक भार है, और कितने में से कहाँ से प्रश्न उठ सकता है, वो सारी बातें जस्ट मेरे बाद वो बताएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें सारी चीजें। मैं आपके लिए स्पेशल 2023-24 का ये पूर्णतः नवीन बैच, नए सिस्टम पर आधारित पहली बार पीटीआई का सेकंड पेपर का कंप्लीट कोर्स, इसका प्राइस है 2299 रुपये। कितना? यानी 3000 रुपये है। 2299 रुपये मात्र प्राइज इसका रहेगा। लेकिन फिलहाल फिलहाल दशहरा पर्व है, नवरात्रा समाप्त हुए हैं, आपको छूट दी जा रही है। ऑफर के तहत 30% की छूट दी जा रही है। यानी 3000 का कोर्स मात्र लगभग 2100 रुपये में आपको मिल रहा है। इस टेस्ट की खासियत, फर्स्ट पेपर जो 100 आपके क्वेश्चन 200 अंक का है, उसकी टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। हर प्रकार के नोट्स मिलेंगे आपको इसके अंदर, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है। सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर दोनों ही समय समय पर, जैसे ही वक्त आता जाएगा, आपको हर चीज यहाँ मिलती जाएगी। सबसे पहले आप सब जान चुके होंगे, पेपर फर्स्ट में अंक आते हैं 200। कितने अंक का? 200 का। प्रश्न पत्र 100। और अब की बार विद्यार्थी इतने घबरा गए थे कि बहुत सारे विद्यार्थी 40% अंक नहीं ले पाए थे और रह गए थे। वही विद्यार्थी दोबारा अब आपके लिए 6 महीने, मोटे मोटे 6 महीने हैं। अच्छी तैयारी करो, मेहनत करो, सर के साथ जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स बनाओ, टेस्ट दो, सारा कुछ करो, निश्चित आप सफल प्राप्त होंगे। और इस अंक भार में ये 100 नंबर में से कम 60 से 70 नंबर, और इन्हीं में से 50 अंक, 50 क्वेश्चन, यानी 100 नंबर की तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपको टोटल करवाऊंगा। और आप, मुझे पता है कि राजस्थान करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन तो पक्के, राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन 80 नंबर तो पक्के, ये 50 क्वेश्चन 100 नंबर के तो जाएंगे नहीं। जिनको ये डर लगता है ना कि मेरे 40% कैसे बनेंगे, 50 की गारंटी मैं लेता हूँ। और ये 50 के 50 जो क्वेश्चन है वो मैं करूँगा स्पेशल इस रिकॉर्ड क्लास के अंदर।
ये ध्यान रखना। तो पेपर सेकंड के अंदर 260 अंक 130 का, तो इसका फायदा उठा लें। ऑफर आज रात 12 बजे तक आपके लिए सीमित है। 2999 की जो टेस्ट सीरीज है वो मात्र आपको 30% ऑफ के साथ 2100 रुपये में प्राप्त हो रही है। अब आपको जो सेकंड पेपर की स्पेशल जो आपको क्लासें देंगे राहुल सर, वो पूरी स्ट्रक्चर बताएंगे, योजना बताएंगे कि कैसे आपको इसकी मेहनत करनी है, कैसे यूनिट भरनी है, सारी की सारी टोटल तो उनसे समझें। और आज के इस ऑफर को भुनाइए, इसका फ़ायदा लीजिए। बड़ा ऑफर है आपके लिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात इसकी वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। समय समय पर इसमें अपडेट होता रहेगा। नवीन जो हमारे ज़िले बने हैं उसके अकॉर्डिंग भी टेस्ट वगैरह मिलते रहेंगे। रिकॉर्ड क्लास आपको मिलने जाएगी। सेकंड पेपर कंप्लीट कोर्स 8 यूनिट प्लस फर्स्ट पेपर की जो 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, वो भी इसमें आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो निरंतर अध्ययन करना है। अब सर के साथ जुड़िए और इस प्रक्रिया को भुनाइए। सभी साथियों को नमस्कार। नानक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि पीटीआई एग्जाम की तैयारी कैसे करें या फिर द्वितीय प्रश्न पत्र आपका जो सब्जेक्ट से संबंधित आता है उसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी है ताकि आप अच्छे अंक ला सकें। न सिर्फ आप पेपर को पास करें बल्कि अच्छे अंक भी आप लेकर आएँ। तो हम जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि महत्वपूर्ण यूनिट्स कौन सी रहने वाली है, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, 260 में से कितने अंक लाने पर आप सेफ रहेंगे, कैसा होगा पेपर का पैटर्न और पुस्तक कौन कौन सी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कौन कौन सी महत्वपूर्ण यूनिट्स है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके 8 यूनिट्स के अंदर आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो बटा हुआ है। उसके अंदर से यूनिट नंबर 1 जो है वो 60 अंक की है, यूनिट नंबर 2 जो है वो 40 अंक, 3, 4, 5 और 6 ये तीनों यूनिट्स जो है वो 20-20 अंक की हैं। यूनिट नंबर 7 और 8 जो हैं दोनों 40-40 अंक की हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो नंबर कैरी करती है, सबसे ज़्यादा जो अंक कैरी करती है वो यूनिट नंबर 1 है, और उसके बाद यूनिट नंबर 2, 7 और 8 ये सबसे ज़्यादा अंक जो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण रखती हैं। इसके अंदर से जब आप पेपर की तैयारी करना शुरू करेंगे तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 7 ये आपके लिए बेस का काम करेंगी। तो जब भी आप तैयारी शुरू करें तो सबसे पहले आप या तो यूनिट नंबर 1 से शुरू करें या यूनिट नंबर 7 से शुरू करें। तो और फ़ायदा क्या होगा आपको कि यूनिट नंबर 6 के अंदर, यूनिट नंबर 4 के अंदर, यूनिट नंबर 5 के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएँगे कि जो आधारित रहेंगे यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 7 के ऊपर। इसके अलावा एक और विकल्प है कि आप यूनिट नंबर 8 से भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 8 यूनिट 40 अंक की है, 20 क्वेश्चन यहाँ से आएँगे, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कठिनाई के स्तर की बात करें तो यूनिट नंबर 8 दूसरों के मुकाबले उतनी कठिन नहीं है। तो आप अगर 40 अंक की जोड़ते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी इजाफा होगा, और आप आने वाली जो मुश्किल यूनिट्स हैं, जैसे 7 नंबर यूनिट है, यूनिट नंबर 1 है, या यूनिट नंबर आप 4, 5, 6 कह सकते हैं, उनको आप आसानी से कर सकते हैं अगर एक बार आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर हो गया है। इसके अलावा सबसे अंत में यूनिट आप जो करेंगे वो हमेशा यूनिट नंबर 6 रहेगी, क्योंकि यूनिट नंबर 6 स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से संबंधित यूनिट है जो पूर्णतः टिकी होगी कि जो कॉन्सेप्ट आप यूनिट नंबर 1 के अंदर, यूनिट नंबर 7 के अंदर पढ़ेंगे या फिर यूनिट नंबर 5 के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उनके ऊपर आधारित आपकी यूनिट नंबर 6 रहेगी। यूनिट नंबर 6 को अगर आप पहले करेंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी पीछे रह जाएंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि उनका आधार जो है यूनिट नंबर 7 के अंदर फिजियोलॉजी के अंदर या एनाटॉमी के अंदर छुपा होगा, जो आप साधारणतः 6 नंबर यूनिट अगर शुरुआत में करते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण यूनिट्स की बात कर लिए कि जो ज़्यादा नंबर की यूनिट है उनके ऊपर साधारणतः आपका फोकस जो है हमेशा ज़्यादा रहेगा, उन पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अब इसके अंदर एक जो कठिनाई की बात है या फिर एक मुश्किल की बात है या फिर एक बच्चे जो आम तौर पे गलती करते हैं, वो यूनिट नंबर 3, 4, 5 और 6 जो यूनिट हैं जो 20-20 अंक की हैं उनको थोड़ा सा कम फोकस रखते हैं। लेकिन वो ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ पे आप अच्छे अंक स्कोर करते हैं। प्रतिशत जो अंक हैं कि उनके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जहाँ पे आप ज़्यादा अंक बटोर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 जो है वो 40 अंक की है, लेकिन बच्चे उस पे फोकस ज़्यादा करते हैं।
उस पे फोकस ज़्यादा करने के बजाय जो बीच की 20-20 छोटी-छोटी यूनिट्स हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि स्कोरिंग वही रहने वाली है। वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर आपके फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। हर गेम के आपको वहाँ पे बहुत सारे आंकड़े जो हैं याद करने को रहेंगे, और वहाँ पे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। चाहे वो सन की बात हो, ओलंपिक के अंदर ढेर सारे आपको सन याद करने पड़ेंगे, ढेर सारे आपको वर्ष याद करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे गलतियाँ होने की संभावनाएं हैं वो ज़्यादा रहती हैं। तो जब आप महत्वपूर्ण यूनिट्स की बात करें तो आप उन यूनिट्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है जो दूसरों का आधार तय करेंगे। यूनिट नंबर 1 आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, यूनिट नंबर 7 आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल सिलेबस जो है वो प्रभावित होगा कि अगर ये 2 यूनिट आपकी अच्छी हो जाती है तो बाकी जो यूनिट्स हैं उनको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यूनिट नंबर 6 को आप बिल्कुल अंत में कीजिए। यूनिट नंबर 6 ऐसी है कि अगर आपको वो आती है तो मानकर चलिए कि आप हमेशा 10 क्वेश्चन के एडवांटेज पे दूसरों से रहेंगे। अगर किसी ने डीपली नहीं पढ़ा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं, तो यूनिट नंबर 6 के अंदर उन उस व्यक्ति का हाथ जो है वो तंग रहेगा। और अगर आप यूनिट नंबर 6 को बेहतर करते हैं तो वो 10 क्वेश्चन जो है आप एडवांटेज में हमेशा रहने वाले हैं। उसके बाद किन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, पेपर तैयारी के दौरान किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और विशेष ध्यान रखने की बात की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपको मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेहनत जो है वो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी जो प्लानिंग है, आप एग्ज़ाम को किस नज़रिए से देख रही हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि आपकी जो प्लानिंग है, ओवरऑल रणनीति जो है आपकी, कि आप अब से लेके एग्ज़ाम तक आप किस दिशा के अंदर जा रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। न केवल महत्वपूर्ण रहेगा बल्कि मैं इस चीज़ का दावा कर सकता हूँ कि 10 से 20% या तो आप कम परफ़ॉर्म करोगे या आप ज़्यादा परफ़ॉर्म करोगे, अगर आपकी रणनीति जो है वो सटीक है तो। रणनीति की जब बात करते हैं तो रणनीति के अंदर आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, उन चीज़ों के बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम आपको 260 अंक का आपका पेपर है। 260 अंक न देकर आपको अभी से 130 प्रश्न जो है वो देखना शुरू करना पड़ेगा, कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 260 अंक न का होकर 130 प्रश्न का है। बात दोनों की एक है, लेकिन बात दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप अंक नहीं लेते हैं, आप क्वेश्चन ठीक करते हैं, उनसे आपको अंक मिलते हैं। आप क्वेश्चन ठीक करने का प्रयास आपको करना पड़ेगा, अंक बटोरने की बजाय। 130 प्रश्न का आपका सेकंड पेपर रहेगा। सेकंड पेपर के अंदर 130 में से आपको ये टारगेट अभी सेट करना पड़ेगा कि आपको कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि आप एक रफ आइडिया लेते हैं कि मैं 100 क्वेश्चन ठीक करूंगा। अब ये 100 क्वेश्चन किस किस यूनिट से आएंगे, उस यूनिट के अंदर आपको इनको विभाजित करना है कि मैं किस यूनिट से कितने स्कोर कर सकता हूँ। मान लीजिए कि यूनिट नंबर 3 के अंदर 10 प्रश्न आने वाले हैं, आप वहाँ पे 8 का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से आपको एक टारगेट फिक्स करना है अभी से, और वो टारगेट जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो सत्य पे आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस पे किसी को बताने के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो अपने लिए कर रहे हैं, तो उसके अंदर बिल्कुल ईमानदारी होनी चाहिए। और ये न सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर आप ये भी लिखेंगे कि मेरी आज की स्थिति जो है वो क्या है, और उन दोनों के अंदर जो फ़र्क है उसको आप कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये टारगेट जो सेट करेंगे, इस टारगेट के पीछे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब पिछले एग्जाम के अंदर जो मेरिट गई है, या फिर मेरिट के अलावा आप प्रयास किस चीज़ का करेंगे। अगर आप गृह जिला लेना चाहते हैं, अगर आप घर के पास सीट लेना चाहते हैं, तो आप ये पता कीजिए कि इस बार एग्ज़ाम के अंदर, इस बार मेरे घर के पास या फिर जहाँ मेरा गृह जिला है वहाँ पे सीट जो मिली है वो कितने अंक पे मिल रही है। उसके बाद उस अंक को आप क्वेश्चन के अंदर तब्दील कीजिए, अपने सर्टिफिकेट के मार्क्स अलग करके। फिर आप देखिए कि प्रश्न पत्र 1 में कितने स्कोर कर सकता हूँ और 2 में कितने स्कोर कर सकता हूँ। इसके अलावा आप एक रियलिस्टिक टारगेट आप यहाँ पे बनाइए, कितने क्वेश्चन की तैयारी आज मेरी है और कहाँ मुझे पहुँचना है, और उस जो भी टारगेट आप बनाते हैं उसके लिए आप मेहनत कीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और आपको यहाँ पे करनी है कि जब भी आप 2 क्वेश्चन पेपर आपके लिए रहेंगे, क्वेश्चन पेपर जो 1 है और क्वेश्चन पेपर 2 है। 1 जो है ये 100 क्वेश्चन का होगा और ये होगा 130 क्वेश्चन का। तो जब आप तैयारी करते हैं, जब आप प्लान करते हैं, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पिछले थर्ड ग्रेड के अंदर एग्ज़ाम दिया तो उसके अंदर बहुत अच्छे अंक है, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया उसके अंदर बहुत अच्छे अंक है, और इसी रणनीति से मैंने ये दोनों जो एग्ज़ाम है उनके अंदर बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए।
और जब आप इनको अप्लाई करोगे तो आप खुद खुद को महसूस होगा, अभी एक बार आपको न लगे, लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद आप इस चीज़ की महत्व है वो समझ जाएँगे। आपकी मैं जो बात बोलने का प्रयास कर रहा हूँ उसका अ, महत्व जो है वो क्या है। जब भी आप तैयारी करते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई भी टीम है, चाहे वो क्रिकेट की टीम है, चाहे वो फुटबॉल की टीम है, हर टीम जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उसके लिए एक बात खास होती है कि वो किसी न किसी क्षेत्र के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। चाहे अगर हम बात करें कि एक टीम की, तो वो या तो बैटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे या फिर बॉलिंग में बहुत अच्छे। मैं खराब होने की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक पक्ष खराब होगा और दूसरा उनका अच्छा होगा। दोनों अच्छे होंगे, लेकिन एक पक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और वो अच्छा होने की वजह क्या है कि जिस दिन आपका खराब दिन होगा, जिस दिन आपका दूसरा हिस्सा जो है वो अगर नहीं चलेगा तो एक हिस्सा भरपाई कर देगा। अगर आपकी बैटिंग नहीं चलेगी तो आपकी बॉलिंग भरपाई कर देगी, और बॉलिंग नहीं चलेगी तो बैटिंग भरपाई कर देगी। तो किसी भी तरह से आप उसको उसको देख सकते हैं। इसी तरह से आपको इन दोनों पेपर के अंदर से किसी एक पेपर को अपना फेवरेट पेपर बनाना पड़ेगा। किसी भी एक पेपर को आपको इस तरह से तैयार करना पड़ेगा, अगर पेपर मुश्किल आता है तो वो पेपर आपको बचा न सिर्फ वो आपको बचाएगा, वो आपको आपकी जो रैंक है उसको डगमगाएगा नहीं। वो वहाँ पे ऊपर रैंक के अंदर या फिर अच्छे अंक जो है आपके हमेशा बने रहेंगे। तो अगर इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना पड़े कि 100 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन की किसको आप अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाना चाहोगे, कि आपके पास अभी एग्जाम के अंदर इतना समय है, अभी आपका जो सबसे अच्छा दोस्त जो है वो समय है कि अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, अभी वैकेंसी आई नहीं है, तो आपके पास इतना समय है कि आप इन दोनों में से किसी भी, आपके पास कच्ची मिट्टी है, आप किसी भी तरह से गड्ढा उससे बना सकते हैं। अभी जो समय है वो आपके फ़ेवर के अंदर है, आपके पक्ष में खड़ा है। लेकिन जिस दिन तारीख आ जाएगी उस दिन आप बंद जाओगे, आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आपको रिवीज़न करने के लिए शायद उतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको तैयारी करने के लिए शायद उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, आपको 1 यूनिट छोड़नी पड़ेगी, 1 यूनिट जल्दबाजी में करनी पड़ेगी, तो उससे आपकी ओवरऑल तैयारी जो है प्रभावित होगी। अभी आप अपनी तैयारी को जैसा मर्ज़ी चाहो वैसा स्वरूप आप दे सकते हो। अभी ये बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये अभी बातें जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एग्ज़ाम के पास ये मैं बात करूँगा 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो शायद ये बातें उतनी काम की नहीं होंगी। लेकिन अभी क्योंकि भर्ती नहीं आई है तो ये बातें बिल्कुल एकदम सटीक बैठेगी। जो इन बातों को अपनाएगा वो फ़ायदे में रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 2, एक के अंदर 100 क्वेश्चन है, एक के अंदर 130 क्वेश्चन है, तो अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाना चाहोगे कि वो पेपर जो मेरा बहुत बेहतरीन होना चाहिए, कि अगर दोनों पेपर मुश्किल आते हैं, इस पेपर के अंदर मैं अगर 40-42 अंक भी, 40-42 प्रश्न भी ठीक करता हूँ, तो इस प्रश्न के अंदर, प्रश्न पत्र के अंदर 9 से 100 करने पे मेरी जो ओवरऑल मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे बने रहेंगे। क्योंकि जो नुकसान खाएंगे वो इसके अंदर भी नुकसान खाएंगे और इसके अंदर भी नुकसान खाएंगे, लेकिन ये पेपर जो है वो आपको क्योंकि अच्छा होगा तो ये आपको बचा के ले जाएगा, आपके ओवरऑल मार्क्स जो है वो प्रभावित नहीं होने देगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर 100 क्वेश्चन है, इसके अंदर 130 क्वेश्चन है। इसके अंदर 100 क्वेश्चन है, इसके अंदर 130 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन का एडवांटेज जो है, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हो, अगर इस पे आप ज़्यादा फोकस करते हो, तो 30 क्वेश्चन के एडवांटेज पे आप हमेशा रहोगे। एक विद्यार्थी जो इसके ऊपर और इसके ऊपर एक जितना समय लगाएगा और दोनों को बराबर रखेगा, उसके मुकाबले आप हमेशा 30 प्रश्न के एडवांटेज में रहोगे। ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि इन दोनों में से इस पेपर को भी आपको बहुत बेहतरीन तैयार करना है, लेकिन इसको आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, कि आपको छोटी-छोटी बारीकियाँ जो है इस विषय की पता होनी चाहिए, क्योंकि ये विषय आपका है, ये जॉब में लगने के बाद भी काम आएगा आपके, और 30 क्वेश्चन क्योंकि ज़्यादा हैं, तो ये आपको हमेशा दूसरे बच्चों से एडवांटेज में रखेगा। आपके जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो बहुत बेहतरीन इसकी वजह से बनेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको पूरे प्रश्न पत्र को, पूरे सिलेबस को क्वेश्चन पेपर में देखना है, आपको अंक में नहीं देखना है। आप 130 क्वेश्चन देखने हैं, आपको 100 क्वेश्चन देखने हैं। तो क्वेश्चन में देखना शुरू कीजिए, उसके बाद आप ये तय कीजिए कि आप कितने अंक उसके अंदर से लाने वाले हैं। आप आज का रियलिस्टिक टारगेट देखिए कि आज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे कितने अंक जो है मेरे घर के नज़दीक पोस्टिंग लेने के लिए कितने अंक चाहिए। उन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसको कवर करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको इन दोनों में से कोई भी एक पेपर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, यानी कि एक जो है उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी आप तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण भाग वहाँ पे प्ले करेगा। समय जो है वो लिमिटेड है, सबके पास 24 घंटे, समय जो है वो बहुत लिमिटेड है, तो उस समय को आप कैसा यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ जो भी सामग्री पढ़ें आप, उसके अंदर आप समय का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
मान लीजिए कि आप कोई कोर्स ले रहे हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई नोट्स बना रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो उनके साथ आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आप पहले प्रथम बार जब एक बार यूज के लिए उनको न बनाएं। आपने कोई कोर्स लिया, आपने कहीं से तैयारी की, आपने नोट्स बनाए, आपने कोई बुक भी ली, तो सिर्फ उनको एक बार पहली बार पढ़ने में मान लीजिए कि 2 3 4 महीने आपको लगे, लेकिन दूसरी बार जब आप रिवाइज करोगे, मल्टीपल यूज के लिए उस चीज को लीजिए। कोई भी अगर आप नोट्स ले रहे हैं, कोई भी आप बुक ले रहे हैं, कोई भी आप कोर्स ले रहे हैं, तो उनको इस तरह से आपको परचेज करना है कि वो न सिर्फ आपको समझने में काम आए, बल्कि रिवीजन के अंदर भी निरंतर आपको काम आते रहें। तो अगर आप लेंथी मटेरियल लोगे कि आपने बहुत बड़े नोट्स, बहुत बड़ी बुक्स ली है, तो उससे नुकसान आपको एक क्या होगा, आप जब रिवाइज करने के लिए जाओगे तो रिवाइज करते समय भी आपका हर बार, मान लीजिए कि आपने सिलेबस को 8 10 बार रिवाइज किया, तो 8 10 बार रिवाइज करोगे तो 8 10 बार आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और 8 10 बार आपको समय जो है वो अतिरिक्त लगाना पड़ेगा। अभी से आप अपने मटेरियल को इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज करना है, वो चीज़ें पढ़नी है, और मल्टीपल यूज़ के लिए चीज़ों को लेना है कि उससे ना सिर्फ मैं चीज़ों को समझने में बेहतर मेरे लिए रहें, वो न पहली बार तैयारी करने के लिए बेहतर है, बल्कि जब आप रिवाइज करो, रिवाइज के उद्देश्य से भी वो जो आपका मैटर है, जो आपके नोट्स हैं, जो आपकी बुक्स हैं, वो बेहतर होनी चाहिए। तो वो बुक्स आपको परचेज करनी है, वो नोट्स आपको लेने हैं, फिर वो कोर्स आपको लेना है। इसके अलावा आपके एक बहुत साधारण सी जानकारी कि पेपर नंबर 1 जो है वो बेशक 100 प्रश्न होगा, और पेपर 2 जो है वो 130 प्रश्न का होगा, लेकिन इसके अंदर विषय आपको कई पढ़ने पड़ेंगे। इसके अंदर विषय आपको कई पढ़ने पड़े, भूगोल पढ़ना पड़ेगा, कल्चर पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, उसके अलावा आपको पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, करंट जीके पढ़ना पड़ेगा, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थशास्त्र, कई चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ एक फिजिकल एजुकेशन है, तो समय जो ज़्यादा लगेगा वो इसके अंदर समय हमेशा ज़्यादा लगेगा। इसके अंदर समय जो है वो हमेशा ज़्यादा लगेगा। तो जब भी आप सेकंड पेपर की तैयारी करें, तो सेकंड पेपर की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएँ, लेकिन समय जो है वो कम लगे। क्योंकि यहाँ का समय आप ट्रांसफ़र कहाँ करोगे? इस तरफ करोगे। तो अगर दोनों पेपर जो बहुत ज़्यादा समय खर्च करने वाले हुए, अगर ये भी ज़्यादा समय खर्च कर रहा है और ये भी ज़्यादा समय खर्च कर रहा है, आप ओवरऑल नुकसान के अंदर आ जाओगे। अगर एक विद्यार्थी जो टाइम को बहुत बढ़िया से मैनेज करके चल रहा है कि वो इसके अंदर समय थोड़ा कम लगा रहा है और यहाँ से समय निकाल के यहाँ दे रहा है, तो ये पेपर भी उसका अच्छा हो जाएगा और ये भी उसका अच्छा रहेगा। हर चीज़ के अंदर थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ, थोड़ा थोड़ा फर्क है। इन चीज़ों को बहुत ढंग से और बहुत ध्यान से समझना है आपको। तो पेपर नंबर 2 जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना है कि आप कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जो 800 1000 पेज की हो, तो वो काम भी आपको नहीं करना है। यहाँ से आपको समय बचाना है, और समय ट्रांसफ़र कहाँ करना है? पेपर नंबर 1 में करना है, ताकि आपके 40% का जो स्कोर है वो हमेशा सेफ रहे, वहाँ पे आप सेफ रहो हमेशा। और पेपर नंबर 2 है, वहाँ पे आपको क्वालिटी मटेरियल पढ़ना है, ज़्यादा लंबी, ज़्यादा बड़ी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, वहाँ पे टू द पॉइंट चलना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, सारे तथ्य जो है वो क्लियर करने हैं। ये चीज़ एक आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। 260 में से कितने अंक लाने होंगे? 260 में से आप अभी आज के दिन, जब कोई भी तारीख थर्ड ग्रेड के लिए नहीं है हमारे पास, तो मैं कह सकता हूँ कि हर विद्यार्थी वो इतना सक्षम है कि वो 90 से 100 क्वेश्चन ठीक कर सकता है। 90 से 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के अंदर, वो सिर्फ सब्जेक्ट के अंदर ठीक कर सकता है, क्योंकि समय जो है अभी आपके फेवर के अंदर है। तो अभी आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पे आस-पास आपकी जो सीट है उनका कितना मूल्य है। मूल्य का मतलब उनका कितने अंक में आप वहाँ पे जा सकते हैं। उसके हिसाब से आप खुद ये तय कीजिए, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स हैं वो अलग-अलग हैं, कि कहीं पे आपको कम अंक से भी वो सीट मिल जाएगी, कहीं आपको अधिक अंक लाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसका मूल्य आपको खुद पता करना पड़ेगा कि आप जिस सीट पे जाना चाहते हैं, आप जहाँ पे पोस्टिंग लेना चाहते हैं, सिर्फ़ पास होने के लिए मत पढ़िए। पास होने के लिए पढ़ोगे तो पास होना भी जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पता नहीं रहता 10-20% ऊपर नीचे होने का। कोई भी वहाँ पे आइडिया नहीं होता कि कभी एग्ज़ाम ज़्यादा मुश्किल आ गया, कभी आसान आ गया। तो हमेशा आप जो तैयारी है वो एम जब करो तो आप हाई के लिए करो। लक्ष्य जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। सिर्फ 2-3 महीने अगर आप मेहनत एक्स्ट्रा कर लोगे, जितनी मेहनत आपको पहले
करनी है, पास होने के लिए उसे 2-3 महीने एक्स्ट्रा कर लोगे तो आप जो है वो बड़े स्कोर की तरफ आराम से जा सकते हो। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आपको 260 में से कितने अंक लाने होंगे। आपको जिस सीट के ऊपर जाना है उसका आप मूल्य खुद चेक कीजिए कि वो कितने अंक वाली सीट है, और उसके हिसाब से आप अपना जो मूल्यांकन है वो कीजिए कि आपको कितने अंक जो है वो लाने पड़ेंगे और आप कितने अंक पर अभी हैं। कैसे होगा पेपर का पैटर्न, ये चीज़ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखनी है। अगर आप पुराने पेपर को अगर आप पुराने पेपर को उठाकर देखेंगे, अगर 2011, 13, 18 और 22 के अगर पेपर उठाएँगे तो आपको उसमें एक चीज़ जो अलग लगेगी, वो लगेगी कि पेपर का जो पैटर्न है, वो हमेशा बदल रहा है। वो हमेशा क्या रहा है? बदल रहा है। और बदल क्यों रहा है? बदलने के 2-3 मुख्य कारण हैं। एक तो देखिए कि जो हमारे आस-पास दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात, उनके अंदर टीजीटी के, पीजीटी के, नेट के, सेट के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनके जो पैटर्न है वो हमेशा बदल रहे हैं। उनके क्वेश्चन जो है वो दौड़ते जा रहे हैं आगे, कि वो तथ्य से निकल के एक क्वेश्चन के अंदर रीजनिंग वगैरह देने लग गए, उसके अलावा उन्होंने और पैटर्न चेंज किए, तो वो वहाँ से देख के हमारे राज्य के अंदर भी जो क्वेश्चन पेपर है वो निरंतर बदल रहे हैं। दूसरी चीज़ आप वहाँ पे नोट कीजिएगा कि 2018 के अंदर सभी लोग नोट से पढ़ रहे थे। सभी लोग जो है वो नोट से पढ़ रहे थे। आपके पास किताबों के नाम पे सिर्फ कोई एक आधी किताब होगी, और इस बार जो पिछली भर्ती है 2022 की, उसके अंदर कम से कम आप 4-5 पुस्तकें बाजार के अंदर थी और नोट्स भी उपलब्ध थे। यानी कि हमारा जो संसार है शारीरिक शिक्षा का, हमारे शारीरिक शिक्षा के अंदर नई किताबें आ रही है, नया मटेरियल आ रहा है, और बाहरी राज्यों से यूट्यूब के ऊपर आपको कंटेंट अब मिलना शुरू हो चुका है। तो बहुत सारे परिवर्तन जो है वो लगातार हो रहे हैं, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है, बड़ा हो रहा है। उसके अंदर नए लोग आ रहे हैं, नई किताबें आ रही है, नए नोट्स आ रहे हैं। अंग्रेजी की जो किताबें हैं उनका हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पैटर्न जो है, प्रश्न पूछने का जो तरीका है, किन-किन चीज़ों को पहले पूछा जाता था। अगर आप 2011 के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि सानिया मिर्ज़ा का किस खेल से संबंध है। तो वो आप अब 2022 के अंदर, 2023-24 के अंदर वैसे क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि अगर आप 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित कौन करेगा कि आप 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको देखिए। क्योंकि सबसे आपके आगे की पीढ़ी के ऊपर जो खड़े हैं, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड खड़े हैं, उनके प्रश्न पत्र जैसे बन रहे हैं, वैसे प्रश्न पत्र कल को आपके पास आना शुरू हो जाएँगे। तो अगर आपको आने वाले पैटर्न के बारे में देखना है, तो 1st ग्रेड का क्वेश्चन पेपर देखिए, 2nd ग्रेड का क्वेश्चन पेपर देखिए, तो वही जो चीज़ें हैं वो आपके पास आनी शुरू होंगी। और 1st ग्रेड के अंदर इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया है सब्जेक्ट का, उसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, और उसके सत्य और असत्य कथन वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको एक यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पेपर के संबंध में एक और बात जो मुझे थोड़ा-सा पहले शायद बतानी चाहिए थी, वो ये है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर को थोड़ा-सा डीपली, थोड़ा-सा नज़दीक से देखोगे, तो 130 में से आप देखोगे कि 60 प्रश्न एक तरफ हैं, उसके बाद 40 एक तरफ है और 30 एक तरफ है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना है आपने कि 60 क्वेश्चन एक तरफ है, 40 एक तरफ है और 30 एक तरफ है, 130 क्वेश्चन के अंदर से। ये जो 60 क्वेश्चन है, वो बहुत बेसिक होते हैं। ये आपके सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला, ये डिसाइड कौन करेगा, या फिर पेपर में पास होंगे या नहीं होंगे, वो 52 अंक आपके आए, 52 क्वेश्चन आप ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो डिसाइड कौन करेगा, ये 60 अंक करेंगे। मेरिट जो है वो डिसाइड कौन करेगा, ये 40 क्वेश्चन है, ये डिसाइड करेंगे। और टॉप कौन करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, ये 30 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे। इनमें से कई बार ये 60 की बजाय 70 हो जाते हैं, कई बार 60 की बजाय 65 हो जाते हैं, 55 भी हो जाते हैं, ये 40 की बजाय 45 हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं, ये 30 से 25 हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं। ये 5-7 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन बड़ा-बड़ा जो हमेशा चीज़ रहती है, पैटर्न रहता है, वो हमेशा यही रहता है कि 60 क्वेश्चन ये तय करेंगे कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या फिर आप पेपर को पास कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। 40 क्वेश्चन जो है ये वाले, ये मेरिट तय करेंगे। और ये हमेशा सीढ़ी-नुमा संरचना है कि सबसे पहले आप ये तैयार करोगे, उसके बाद आप लौटकर यहाँ आओगे, ये तैयार होने के बाद आप इस अवस्था के अंदर आओगे। तो अगर आप पहले यहाँ पे आओगे तो आप मात खा जाओगे, ये क्वेश्चन आपके रह जाएँगे। इससे अब कैसे निपटा जा सकता है? इससे निपटने का देखिए एक ही तरीका है,
आप अपने सिलेबस को, अगर आपने 4 बार या 5 बार, मान लीजिए कि बड़ा-बड़ा आपने 5 बार पूरा सिलेबस जो है उसका रिवीजन किया है, सब्जेक्ट का रिवीजन किया है, 8 यूनिट आपने 5 बार अपनी आँखों के सामने से निकाली है एग्ज़ाम तक। तो 5 बार के अंदर होगा क्या कि बहुत सारे इसमें से 60 क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप गलत करके आएँगे। आपको याद आएगा कि ये मुझे पढ़ा हुआ है, लेकिन आप ओएमआर में कुछ गलत भर के आओगे। आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो वो 60 के अंदर से आप गलतियाँ यहाँ करोगे, और इनके अंदर ठीक है कि आप कुछ आपके तुक्के ठीक लग जाएँगे, लेकिन मोस्ट आपके यहाँ पे गलत होंगे और ये आप हमेशा खाली छोड़ के आओगे। इनको आप हाथ नहीं लगाओगे। और अगर आप इनको बहुत ज़्यादा छेड़ोगे तो आप नेगेटिव के अंदर चले जाओगे, और ये जो थोड़े बहुत बच रहे थे यहाँ पे, वो भी चले जाएँगे। पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको कम से कम 10 बार तो आपका ये रिवीजन होना चाहिए सिलेबस का, सेकंड पेपर का। तब आपको चीज़ें जो है वो जमनी शुरू होंगी, तब जो चीज़ें हैं वो स्थायी होना शुरू होंगी। कम से कम 10 बार रिवीजन आपका वहाँ पे होना लाज़मी है। अभी से अगर आप लगेंगे तो ही 10 बार रिवीजन जो है वो संभव है, अन्यथा वो संभव नहीं होगा। 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने की तैयारी में जब आप 2 पेपर, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र नंबर 2 आप एक साथ करेंगे, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप 10 बार रिवाइज़ कर लें। अगर आप अभी से लगे हुए हैं तो आपको खूब सारा समय मिलेगा, तो आप 10 बार रिवाइज़ कर पाएँगे। 10 बार रिवाइज़ का मतलब है कि ये जो 60 आसान प्रश्न आएँगे, तथ्यात्मक आएँगे कि मॉडर्न ओलंपिक के जनक कौन है? आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कौन है? भारत में मनोरंजन अभियान के जनक कौन है? ऐसे क्वेश्चन की साई की स्थापना कब हुई है? एलएनआईपी की स्थापना कब हुई है? ऐसे जो क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ामिनर को पूछने ही पड़ते हैं हमेशा, उनके अंदर 60 में से आप गलतियाँ यहाँ से कम गलतियाँ करोगे। यहाँ पे आप कम से कम गलतियाँ करोगे, यहाँ पे पूरा स्कोर लोगे तो आपका पेपर पास होना जो है वो तय हो जाएगा। उसके बाद आप फाइट इसके अंदर करोगे, उसके अंदर फाइट आप किसके अंदर करोगे? 40 में करोगे, और इन 40 में से आप जितने क्वेश्चन बचा लोगे, उतना आप मेरिट के अंदर ऊपर जाते रहोगे। ये क्वेश्चन फिर भी आपका थोड़ा पहुँच से बाहर रहेंगे। ये क्वेश्चन जो 30 वाले क्वेश्चन है, ये उन बच्चों के लिए होते हैं कि जिन्होंने अलग-अलग पुस्तकें पढ़ी है, हर चीज़ को टटोला है, हर चीज़ के अंदर डीप गए हैं, उन बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके लिए 100 क्वेश्चन ये आराम से बच के जा रहे हैं, और जो 30 क्वेश्चन है ये अनिश्चितताएँ हैं कि कई बार आपकी पढ़ी हुई चीज़ आपके सामने आ जाती है, करंट की आपके सामने कोई चीज़ आ गई, तो वो 30 क्वेश्चन यहाँ पे है। और इनके अंदर अगर ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करोगे और गलतियाँ जो है तीनों के अंदर होगी, ऐसा नहीं है कि 60 के 60 आपके वहाँ ठीक हो जाएँगे, 40 के 40 वहाँ ठीक हो जाएँगे। तो कुछ यहाँ से आप गलतियाँ करोगे, कुछ यहाँ से गलतियाँ करोगे, कुछ 30 में से भी आप छीन लोगे। तो यहाँ से कुल मिला के आप 90-100 के आस-पास स्कोर कर लेते हो, तो आप बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हो जाते हो। उसको 100 स्कोर करने पे आप डायरेक्ट 200 पे जाते हो, और दूसरी तरफ अगर आप 60 स्कोर कर रहे हो तो 120 आप वहाँ ले जाते हो, तो 320 नंबर आपके सीधे हो रहे हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट के जो नंबर है अगर वो जोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है। इतने अंक जो हैं यहाँ से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं अभी, तो इसलिए मैं ये इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात जो है वो बोल पा रहा हूँ। फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैंने खुद ये पैटर्न फॉलो किया है, इसी तरह से हमने तैयारी की है, और मेरे भी जो नंबर हैं वो 350 के आसपास नंबर जो हैं वो बन रही हैं। इसलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि पिछले 1 साल के अंदर, 3rd ग्रेड के अंदर, 2nd ग्रेड के अंदर, 1st ग्रेड के अंदर ये चीज़ें अपनाई जा चुकी है, और इन चीज़ों से रिज़ल्ट जो है वो मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं, पैटर्न की बात हो चुकी है, पुस्तक की बात करते हैं। राजस्थान में अनेक पुस्तकें जो हैं वो बाज़ार के अंदर हैं, आप देख रही हैं, नोट्स भी हैं। पुस्तक के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारी पुस्तक जो है वो बाज़ार के अंदर बहुत जल्दी आने वाली है। पुस्तक की विशेषता ये है, आपने नोट्स देखे होंगे, जो पढ़े हैं, आपने नोट्स देखे होंगे, उन्हीं नोट्स के ऊपर आधारित पुस्तक आ रही है। पुस्तक के अंदर आपको ये चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी कि आपके आस-पास जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे वो अ, बाहरी इंग्लिश मीडियम की है, चाहे वो हिंदी मीडियम की है, सबसे अच्छा कंटेंट जो है वो उसके अंदर लिया गया है। उनको अपनी भाषा के अंदर, उन बिल्कुल एकदम सरल भाषा के अंदर करके समझाया गया है, ताकि आप उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। कुछ इसी तरह का होगा कि जैसे 2 व्यक्ति जो है वो आपस में संवाद कर रहे हैं। मशीनी लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है उसके अंदर नहीं होंगी। कोई भी तथ्य जो है वो पीछे नहीं रखा गया है। सारे के सारे तथ्य जो हैं आपके सामने रखे गए हैं। उनको बार-बार क्रॉस चेक किया गया है। उनके अंदर कोई खामियाँ थी, उनके अंदर कोई गलतियाँ थी, उनको दूर किया गया है। तो ये चीज़ तो वहाँ पे विशेष ध्यान रखी गई है। इसके अलावा यूनिट नंबर 2 के अंदर, चाहे वो ओलंपिक का टॉपिक हो, चाहे वो गेम्स का टॉपिक हो, सबके अंदर जो डाटा रखा गया है वो सारा का सारा अपडेट किया गया है। चाहे वो संघ से संबंधित हो, चाहे वो नए नियमों के अंदर कोई परिवर्तन हो, उनसे संबंधित हो, सब के सब अपडेट किए गए हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि उन नोट्स के
आधारित ही हमारी जो क्लासेस होंगी वो रहने वाली हैं। इसके अलावा रिवीजन करने के लिए वो नोट्स आपको बहुत बेहतर होंगे। जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे, और जब आप रिवीजन करना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए वन लाइनर का काम करना शुरू कर देंगे। तो वो नोट्स जो हैं वो पहले आपको पूर्ण लगेंगे, और उसके बाद 1-2 बार पढ़ने के बाद वो आपके लिए वन लाइनर का काम जो है वो शुरू कर देंगे। तो वो नोट्स, वो बुक जो है वो मैं कह सकता हूँ कि अभी से लेके एग्ज़ाम तक आपके साथ रहने वाली है, और लैंग्वेज जो है उसकी इतनी सिंपल रहेगी, जिस तरह से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उसी तरह से वो बुक भी आपके साथ संवाद करेगी, और आपको पढ़ने के अंदर कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। इसके साथ नानक क्लासेस के द्वारा पीटीई सेकंड पेपर का कोर्स जो है वो लाया जा रहा है, बहुत जल्दी ये आपके बीच में होगा। कोर्स की विशेषताएं जो है, पीटीई सेकंड पेपर के लिए ये कोर्स जो है वो रहने वाला है। पीटीई सेकंड पेपर के लिए ये कोर्स रहेगा। इसके लिए विशेष बात ये है कि आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए मिलने वाली है। पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रहेगा, और बिल्कुल एकदम नवीन। ऐसा मान लीजिए कि अभी से ही रिकॉर्ड करना है, फिर अभी से वो क्लासेस लगना शुरू होंगी। तो अभी तक पहले जो भी चीज़ें हुई है, जो भी चीज़ें हुई, सारी की सारी अपडेट होके इस कोर्स के अंदर आने वाली हैं, और यहाँ से लेके हम एग्ज़ाम तक जाएंगे। तो एग्ज़ाम तक भी हम आपके साथ बने रहेंगे। जितनी भी चीज़ें बीच में होंगी, कोई परिवर्तन होंगे, वो सारे के सारे अपडेट आपको करवाए जाएंगे। तो इसके साथ आपको मिलेगा क्या, कि आपको फ्री नोट्स मिलेंगे जो आप क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है, कि वो आपको ई नोट्स के माध्यम से वहाँ पे मिलेंगे, और पुस्तक जो आएगी, पुस्तक भी आपके साथ वहाँ पे हमेशा रहने वाली है। फ्री टेस्ट सीरीज वहाँ पे रहेगी। प्रश्न पत्र 1 के लिए, प्रश्न पत्र 2 के लिए, दोनों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए वहाँ पे होगी। पहला प्रश्न पत्र जो है उसको आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। नानक क्लासेस के द्वारा टेस्ट सीरीज रहेंगी, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 2 की टेस्ट सीरीज है वो मैं सहायता करूंगा उस चीज़ के अंदर, लेकिन नानक क्लासेस जो है वो दोनों टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराएगा। और आप जानते हैं कि नानक क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज है उन पे विद्यार्थी जो है कितना विश्वास करते हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यू होंगे, कि एक साप्ताहिक टेस्ट होंगे वहाँ पे, ऐसा कह सकता हूँ मैं। आप हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर जितना भी सिलेबस आपको करवाया जाएगा, तो उसके बाद उसका टेस्ट जो है वो निरंतर हफ्ते दर हफ्ते वहाँ पे टेस्ट होते रहेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है उसकी कैसी तैयारी आप कर रहे हैं वो भी आपको हफ्ते दर हफ्ते पता लगता रहे। और उसके अंदर सुधार की अगर गुंजाइश है तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई सुधार की गुंजाइश है तो। और वैलिडिटी इसकी कब तक रहेगी, एग्ज़ाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। एग्ज़ाम का अभी हमें नहीं पता है कि कब तक एग्ज़ाम है, लेकिन जब तक भी थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा तब तक ये कोर्स जो है आपके पास रहेगा, वैलिड रहेगा। चाहे वो 1 साल है, चाहे वो 1.5 साल है, चाहे वो 6 महीने है। कितनी भी दूर टेस्ट है उसकी वैलिडिटी जो है वो तब तक रहेगी, और तब तक आप इसको 10 बार देखिए, 5 बार देखिए, 15 बार देखिए, 20 बार देखिए, टेस्ट 5 बार दीजिए, 10 बार दीजिए, 15 बार दीजिए। वो आपकी हिम्मत पे है कि आप उस चीज़ से कितना फ़ायदा ले पाते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है उनका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा, और इसके साथ आस पड़ोस के राज्यों के, चाहे दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, उनके क्वेश्चन, पंजाब है, उनके क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करवाए जाएंगे। नेट और सेट के जो क्वेश्चन हैं जो आपके काम आ सकते हैं, उनके ऊपर भी विशेष ध्यान जो है वो रखा जाएगा। इसके साथ कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है वो आपको क्लास के दौरान ही बता दिया जाएगा, कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते रहे हैं, ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, तो वो चीज़ें आपको साथ साथ बता दी जाएंगी। इसके अलावा ये चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी कि राजस्थान के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अगर इस टॉपिक के अंदर लेवल जो है वो बढ़ाया जाता है तो ऐसा क्वेश्चन पेपर यहाँ से आ सकता है, या फिर ऐसा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। यानी कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो प्रतियोगिता, जो कंपटीशन में जाते समय आपको चाहिए होंगे, वो आपको ऐसा मान लीजिए कि 6 महीने 8 महीने पहले मिलना शुरू हो जाएंगे। हर क्लास के साथ आपको ये बताया जाएगा इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण है, उनको आप साथ साथ ही तैयार करते हुए चलेंगे। राजस्थान में 2023-24 का प्रथम पूर्ण नवीन बैच की पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। पूरे सिलेबस के यहाँ पे टेस्ट लिए जाएंगे, और कंप्लीट कोर्स जो है वो इसके साथ आपको करवाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नानक क्लासेस जो ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। अगली मुलाकात
तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।